आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज मैं आपको इम्यूनोथेरेपी के नाम पर जिस तरह से कैंसर पेशेंट से लाखों रुपया लूटा जा रहा है, उस इम्यूनोथेरेपी का काला सच बताना चाहता हूं। बहुत बहुत गुस्सा है मेरे में, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज सब लोग जागेंगे तभी चीजों में परिवर्तन आएगा। कैंसर का पेशेंट जो खुद तो मरता ही है, लेकिन पूरा परिवार मरता है, पूरा घर मरता है, पूरा घर टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे कैंसर पेशेंट्स को किस तरह से इम्यूनोथेरेपी के नाम पर लूटा जाता है, उसका काला सच मैं आज आपको बताना चाहता हूं। दरअसल में ये इम्यूनोथेरेपी है क्या, पहले इसको आप समझिए। ये कब से शुरू हुई? 2018 तक किसी भी इम्यूनोथेरेपी का नाम मौजूद नहीं था कैंसर ट्रीटमेंट में। अमेरिका के जेम्स पी एलिसन और जापान के तासुकु होंजो को चिकित्सा के क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2018 को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। इन्होंने क्या रिसर्च की? इनके अनुसार हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ सकता है। इससे कैंसर के इलाज के लिए नए दरवाजे खुल गए। अब तक कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तक सीमित था और इम्यूनोथेरेपी इसका चौथा चरण हुआ। 2005 से, ध्यान रखिए, मेरे एक एक शब्द पर गौर करिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि किस तरह से लूटा जा रहा है। 2005 से जब मैंने अपना बाहर हेल्थ केयर सेमिनार शुरू किए, मैंने हर हेल्थ केयर सेमिनार, जो मैंने 100 से ज्यादा हेल्थ केयर सेमिनार देश के 7 राज्यों में किए हैं, हर हेल्थ केयर सेमिनार में मैंने ये बात डंके की चोट पर कही है कि कैंसर को इम्यूनिटी बढ़ा करके, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा करके कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। इस बात का दावा मैंने हर हेल्थ केयर सेमिनार में किया। हजारों लोग इस बात के साक्षी हैं कि मैंने हर जगह कैंसर की बात जब किए तो कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात कही है, और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो भी बताया है। लेकिन तब नकार खाने में तूती की आवाज कौन सुने? वो भारत बदल गया। जो सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, और जहां ज्ञान की कद्र होती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, गांव गांव में आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाता था, और उस जमाने में सदियों पहले से हमारे यहां इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें हर बीमारी के लिए की जाती थी, और तब भी कैंसर सेल्स को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके खत्म किया जाता रहा है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सारा का सारा आयुर्वेद ध्वस्त किया गया, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को ध्वस्त किया गया, गांव गांव के गुरुकुलों को ध्वस्त किया गया, और एलोपैथी का आगमन हुआ। 2018 में जब इन वैज्ञानिकों ने ये खोज की और इस तरह से सारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके कैंसर सेल्स को खत्म करने की बात की, तो सारी फार्मा कंपनियों के पंख लग गए। कई लोगों के लिए कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। इसका नाम सुनकर ही लोग शिहर उठते हैं। क्या आम और क्या खास, यह बीमारी अब तक लाखों लोगों की जिंदगी निगल चुकी है। ऐसे में जो शरीर कैंसर के आगे लाचार हो जाता है, अगर वही इस बीमारी के सामने हथियार बन जाए तो ये कितनी बड़ी बात होगी। नोबेल विजेताओं की रिसर्च के अनुसार शरीर के इम्यून सिस्टम में कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है
बस इसे बढ़ाने की जरूरत होती है। इस तरह कैंसर थेरेपी में एक नया सिद्धांत स्थापित हुआ। डॉक्टर एडिसन और होंजो ने अलग अलग काम करते हुए यह सिद्ध किया था कि कैसे शरीर में मौजूद कुछ प्रोटीन इम्यून सिस्टम, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उन्होंने ये सिद्ध किया कि किस तरह से कुछ प्रोटीन इम्यून सिस्टम के टी सेल पर ब्रेक का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं और उन्हें कैंसर सेल से लड़ने से रोकते हैं। ऐसे प्रोटीन को निष्क्रिय करके उन सेल्स की कैंसर से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, टी सेल्स की। इस तरह हमारा शरीर खुद ही कैंसर की दवा बन सकता है। हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए तो कैंसर सेल्स नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। आफत में अवसर तलाशने और लोगों की मजबूरी का लाभ उठाने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं। जब मैं बात कह रहा था तब किसी ने नहीं सुना, लेकिन 2018 में जैसे यह घोषणा हुई और नोबेल पुरस्कार मिला, तब लोगों को मेरी बात का एहसास हुआ कि वास्तव में ये व्यक्ति जो कह रहा था सही कह रहा था कि हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करके कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं। तब लोगों का आवागमन मुझ तक होना शुरू हुआ और कितने ही लोगों ने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके कैंसर सेल्स को खत्म किया, स्वस्थ हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं और आज भी हो रहा है। लेकिन एक नई लूट की प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों ने कुछ इंजेक्शंस बनाए, कुछ दवाइयां बनाई, कुछ कैप्सूल्स बनाए और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के नाम पर, इम्यूनोथेरेपी के नाम पर उन दवाओं का सारा काला सच शुरू हुआ। लाख लाख रुपए में एक एक इंजेक्शन, 6 इंजेक्शन का पैक, 8 इंजेक्शन का पैक, 4 इंजेक्शन का पैक, कैप्सूल्स, 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन। जबकि मैं बराबर ये बात बताता रहा हूं कि आप अमुक अमुक ड्राई फ्रूट्स, अमुक अमुक डाइट लीजिए, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, विटामिन B17 की चीजें लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, कैंसर सेल्स को खत्म करिए। मूली 4 तरह के कैंसर ठीक करती है, टमाटर 5 तरह के कैंसर ठीक करता है, लाइकोपिन होता है इसमें। इसी तरह से मूली, सारी चीजें मैंने बताई है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, और ये जो उन प्रोटीन्स को रोकने के लिए गेहूं बंद करिए, चावल बंद करिए, जौ खाइए, सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से सारा किया है। डे आवर्स में बबू कोसा खाइए, आलू बुखारे खाइए, सारा खान पान का सिस्टम ऐसा बताया है कि जिससे अपने आप इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन वही इम्यूनिटी इंजेक्शन के जरिए बढ़ाने का एक धंधा शुरू हो गया और 1-1 लाख रुपया। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के मेरे साथी हैं, उनके फादर को कैंसर, उनको डॉक्टर ने ऑफर दिया कि 6 लाख में हम पूरा का पूरा पैक आपको दे देंगे। उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा ये कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करेंगे और उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, वो इंजेक्शन सूट करेगा भी या नहीं करेगा, और उन इंजेक्शन में है क्या, उन इंजेक्शन की हकीकत क्या है। उसमें मछली का तेल है, वो मांसाहार है, उसमें बछड़ों का मांस का एक्सट्रैक्ट है, चर्बी है। उन कैप्सूल्स में क्या है, मांसाहार है। ये हालत है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो इंजेक्शन ले रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनोथेरेपी। अरे इम्यूनोथेरेपी के नाम पर किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या आम आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है? क्या आम आदमी उसके लिए सारा खर्चा कर सकता है? नहीं। लेकिन मेडिक्लेम वाले, मेडिक्लेम भी पैसा देगी या नहीं देगी कोई भरोसा नहीं, लेकिन बहुत पैसे वाले हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मजदूर जाएगा, उसको इम्यूनोथेरेपी के लिए नहीं बोलेंगे। कैंसर का शिकार एक मजदूर यदि किसी डॉक्टर के पास जाएगा
तो उसको इम्यूनोथेरेपी के लिए नहीं पूछेंगे, पहले पूछते हैं आपका मेडिक्लेम है, कितना है, ताकि उस हिसाब से बिल बनाया जाए। ये चिकित्सा की हालत है। क्या ये हमारा उपचार है? क्या ये चिकित्सा व्यवस्था है? सोचिए जरा, एक लेमैन जाएगा तो उसको नहीं। और फिर आप कर क्या रहे हैं? आप इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं और कैंसर भी फैला रहे हैं। पेट स्कैन, सीटी स्कैन कितनी बार? हर 3 महीने में, हर 6 महीने में पेट सीटी करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए। अरे भाई, उसके रेडिएशन से कैंसर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कैंसर रिपीट होगा या नहीं होगा? कैंसर का रिकरेंस होगा या नहीं होगा? एक पेट सीटी, एक सीटी स्कैन का मतलब है जो बहुत एडवांस मशीनें हैं उनसे भी 300 से 400 एक्सरे जितना रेडिएशन है, और जो पुरानी मशीनें अधिकांश हॉस्पिटल्स में है उनसे 700 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। अब बताइए मेरे को, रेडिएशन कॉज ऑफ कैंसर है या नहीं है? आज दिन तक जिन्होंने भी 3 महीने में, 6 महीने में पेट सीटी करवाया है, कितने लोग बचे हैं? ये कोई मुझे बता दे। क्या एक भी व्यक्ति बचा है? एक भी व्यक्ति ठीक हुआ है कैंसर से? जबकि पहले क्या इतिहास रहा है, कैंसर वाले भी ठीक होते रहे हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग करके। इतनी मृत्यु दर नहीं थी, इतने मरने वाले नहीं थे कैंसर से। ये नए संसाधन और जो आफत में अवसर, ये जो सारी परिस्थितियां बनी, कोरोना में क्या हुआ? आफत में अवसर देख करके कई लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। ये मानसिकता, ये दरिद्री मानसिकता कब दूर होगी? ये पैथेटिक माइंड, सबसे पहले इसका इलाज जरूरी है। हमारी चिकित्सा व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है, और जो पेशेंट है उसमें समझ और विवेक होना का जरूरी है। पेशेंट के अटेंडेंट फट से कह देते हैं, क्या करें साहब, डॉक्टर ने कहा। अरे डॉक्टर ने कहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहां मारी गई? तुम अपने व्यक्ति को मौत की तरफ धकेल रहे हो। क्यों पेट सीटी स्कैन की जरूरत है? क्यों नहीं सोनोग्राफी से सारा हो जाता है? क्यों नहीं एक्सरे से हो जाता है? क्यों नहीं एमआरआई से हो जाता है? पेट सीटी ही क्यों? और वो भी एक बार, ठीक है, एक बार आपने करवा लिया, लेकिन उसकी बार बार क्या जरूरत है? नहीं, कैंसर का स्टेटस देखना है। आपने एंजाइटी पैदा कर दी पेशेंट के और पेशेंट के परिवार में। क्या ये ठीक है? सोचिए जरा। तो इस काले सच को समझ करके और इस मकर जाल में ना फंसे, इसी में समझदारी है, क्योंकि इससे कोई इम्यूनिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप जरूर बर्बाद हो जाएंगे। ज्यादा बढ़िया है जो खान पान है, आपकी डाइट है, उसमें परिवर्तन करिए, उसमें सुधारिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, रोग प्रतिरोधी क्षमता आप में विकसित हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वे सभी लोग इस काले सच को समझ सकें और बच सकें। धन्यवाद।